अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदक़े के बारे में। सदका क्या है, सदक़े की इक़साम क्या है, कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत है और हम अपनी ज़िंदगी में उसे कैसे शामिल कर सकते हैं। सदक़े की अहमियत और फजीलत। सदक़े का मफ़हूम। सदका अरबी लफ्ज़ सिदक़ से निकला है, जिसका मतलब है सच्चाई। यानी जो शख्स सदका देता है वो अपने ईमान की सच्चाई ज़ाहिर करता है। इस्लामी इस्तिलाह में सदका वो माल या अमल है जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी दुनियावी गर्ज के किसी ज़रूरतमंद को देता है। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि मुस्कुराहट, सलाम, किसी का बोझ उठाना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना, किसी को इल्म सिखाना, ये सब सदक़े में शामिल है। सदका कुरान मजीद की रोशनी में सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में फरमाया गया है। तर्जुमा, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियाँ उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है, अल्लाह ताला एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ाकर अता फरमाता है। सदका कभी ज़ाया नहीं जाता। सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में कहा गया, जो लोग रात और दिन छुप कर और इलानिया अल्लाह के लिए खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब के पास अजर है। तशरीह, सदका देने वालों को दिन रात हर हाल में अल्लाह के यहाँ अजीम अजर हासिल होता है। सूरह हदीद की आयत नंबर 11 में कहा गया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे और उसके लिए इज़्ज़त वाला अजर हो। इसकी तशरीह उस तरह से की गई, सदका को अल्लाह ताला कर्ज़ करार देता है, यानी वो ज़रूर वापस करेगा मगर कई गुना बढ़ाकर। इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में कहा गया, सदका तो फ़कीरों, मिस्कीनों, सदका जमा करने वालों, दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने, ग़ुलाम आज़ाद कराने, कर्जदारों, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है। तशरीह में कहा गया, यह आयत सदक़े के मुस्तहक़ीन की वाज़ेह तक़सीम बयान करती है और माशरती इंसाफ के लिए मुकम्मल निज़ाम फराहम करती है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में कहा गया, ए ईमान वालो, जो कुछ तुमने कमाई की है इसमें से उम्दा हिस्सा खर्च करो। यानी सदक़े में उम्दा पसंदीदा चीज़ देना अफजल है, ना कि बेकार या नाकिस माल। सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में फरमाया गया, ए नबी, इनके मालों से सदका ले लो ताकि तुम इनको पाक और साफ़ कर दो। यानी सदका इंसान को रूहानी तौर पर पाक करता है, इसके दिल में ज़कात व हमदर्दी पैदा करता है। सूरह आले इमरान के आयत नंबर 92 में कहा गया, तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपने पसंदीदा चीज़ों में से खर्च ना करो। यानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सदका करने पर आला दर्जे की नेकी हासिल होती है। सदक़े की अहमियत अहादीस की रोशनी में। सदका मुसीबत को दूर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई को दूर करता है और मौत को मौखर करता है। सदका गुनाहों का कफ़ारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका क़यामत के दिन साया बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स सदक़े के साए में होगा। हर नेकी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी हर नेकी सदका है, यहाँ तक कि तुम अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलो, ये भी सदका है। सदका की बरकतें। रिस्क में इजाफा होता है, मुसीबतें दूर होती हैं, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफ़ी मिलती है, आखिरत में जन्नत की राह हमवार होती है, दुआओं में तासीर पैदा होती है, दिल नर्म और रहमदिल बनता है। सदक़े के काबिल अमल तरीके। किसी मुस्तहक़ की फ़ीस देना, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना, कुरान पाक तक़सीम करना, राशन देना, मोबाइल या व्हाट्सएप पर दीनी पैगाम पहुँचाना भी गैर माली सदका है। सदका महज एक माली अमल नहीं, एक रूहानी दवा है जो दुनिया और आखिरत में इंसान के काम आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साया सदका का होगा जब कोई और साया ना होगा। सदक़े की अहम इक़साम। ज़कात वाजिब सदका फ़र्ज़ है। साहिब निसाब मुसलमानों पर साल में एक बार मखसूस माल से सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर से कबल दिया जाता है ताकि गरीब भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। नफली सदका, रज़ाकाराना खैरात, किसी भी वक्त किसी भी मिक़दार में। सदका जारिया, ऐसा सदका जिसका फ़ायदा मुसलसल जारी रहे, जैसे कुआं या नल लगवाना, मस्जिद या मदरसा बनवाना, दीनी किताबें या कुरान तक़सीम करना, इल्म सिखाना। गैर माली सदका, वो नेक अमाल जो माल के बग़ैर किए जाएँ, जैसे मुस्कुराना, अच्छे कलमात, रास्ते से रुकावट हटाना, किसी को राह दिखाना। प्यारे नाज़रीन, अगर आज की वीडियो से आपको सदक़े की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा हुआ हो तो इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इल्म बांटना भी सदका है। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि एक मुस्कुराहट, एक अच्छा मशवरा
یا کسی کی مدد کا جذبہ بھی صدقہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر صدقہ کرنے والے بنیں تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ صدقہ کون سا ہے۔ اللہ ہمیں دینے والا دل عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔